हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे खुजली के बारे में। खुजली क्या है, किन कारणों से होता है और यह दिखने में कैसा लगता है और इसके उपाय क्या है जिससे कि हम छुटकारा पा सके। फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुजली से पीड़ित है, परेशान है, बहुत समय से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत समय से मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके खुजली ठीक नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपके खुजली ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर आप मेडिसिन टाइम टू टाइम ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने भोजन में, अपने आहार में सही चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। आप हो सकता है विरुद्ध आहार का प्रयोग कर रहे होंगे, इसीलिए आपका खुजली जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। मेडिसिन तो आप ले रहे हैं, जितने दिन मेडिसिन लेते हो उतने दिन ठीक रहता है, फिर वापस से वो आ जाता है। तो फ्रेंड्स, विरुद्ध आहार से दूर रहिए अगर आपको खुजली हो गया है तो चलिए अब फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खुजली है क्या। यह एक तरह का चर्म रोग है। ये हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुजली होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, उसे खुजलाते हैं, खुजलाने से वहाँ पर चित्तीदार दाने हो जाते हैं और कभी कभी इतनी खुजली होती है कि उससे खून निकलने लगता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको खुजली के ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाए और इसके क्या कारण है, ताकि आप उससे दूर रह सकें। ये कई बार एलर्जी के कारण भी होता है। धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से आजकल खुजली से बहुत सारे लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं यह किन कारणों से होता है। खुजली एक तरह का संक्रमण है। अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है तो उससे भी खुजली हो सकता है। अगर आपके घर में किसी को भी खुजली है तो उसका बेड अलग कर दीजिए, उसके बेडशीट को नियमित रूप से चेंज कीजिए, जिससे कि और लोगों को खुजली नहीं फैले। कई बार क्या होता है कि गर्म चीज़ें खाने से भी खुजली होने लगता है, या फिर श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे में जाने से, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और मेरे सामने कोई है, वो बोल रहे हैं, अगर मुझे खुजली है तो जो मेरे सामने उन्हें खुजली नहीं है, तो मेरे अंदर की जो जीवाणु है उनके अंदर चले जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे और उन्हें भी खुजली हो सकती है। तो उससे बच कर रहें। अगर जिन्हें खुजली है उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखें कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद उनकी खुजली ठीक हो जाएगी, फिर वापस आप अच्छे से उनके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्हें खुजली, जरूरी है कि अगर एक इंसान को तो दूसरे इंसान को भी वही बीमारी हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो कुछ दिनों के लिए परहेज कर लीजिए। कई बार इंजेक्शन लगवाने की वजह से, गलत इंजेक्शन की वजह से भी खुजली होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने जान लिया खुजली क्या है और इसकी पहचान क्या है और ये किन कारणों से होता है। तो अब चलिए जानते हैं इसके घरेलू उपचार क्या है, इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं खुजली से। आपको करने क्या है, तांबे के बर्तन में दही को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए और उस दही को जहां पर भी आपको खुजली है उस पर अच्छे से लेप की तरह लगा दीजिए और लेप लगाने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद उसे नीम की पानी से धो लीजिए। आपकी खुजली कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, आपको खुजली में राहत मिलने लगेगा। अगला मैं आपको बताना चाहूँगी, नीम के पत्ते का सेवन कीजिए। नीम की जो कोमल पत्तियाँ होती है उसे चबाकर खाइए, इससे आपके खुजली में राहत मिलेगा। क्योंकि कई बार खुजली जो होता है वो आपके पेट न साफ होने की वजह से भी होता है, खून की खराबी से भी होता है। तो आप नीम का सेवन कीजिए, नीम की कोमल पत्तियों का सेवन कीजिए, नीम का पानी पीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपको खुजली से राहत दिलाने में आपको मदद करेगा। अब मैं आपको बता दूं, आपको अगला क्या करना है। आप क्या कीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए, उसका रस निचोड़ लीजिए और नींबू का रस ले लीजिए और इन दोनों को, या फिर आप तुलसी के पत्ते को पीस सकती हैं और उसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए और इस मिश्रण को जहाँ पर भी आपको खुजली हो रही है वहाँ पर अच्छे से लेप लगा कर छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप नीम के पानी से वापस धो लीजिए, आपके खुजली ठीक हो जाएंगे। अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछने हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी नए हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हिंदी लाइफस्टाइल।